नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों हमारे साथ है फरीदा मोहम्मद इकबाल अंसारी, जिनकी उम्र 65 के करीब है। 10 साल पहले इन्होंने 75 लाख रुपए एक मोहिद्दीन चिरुवट्टम उर्फ मोहिद्दीन मलबारी एरिया में जो है साउथ मुंबई में नाम से जाना जाता है। इन्होंने जे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है, जिसपे मोहिद्दीन मलबारी जो है उसके ऊपर 420, 418, 417, 403 मोफा, आईपीसी, रेरा मुकदमे के तहत कंप्लेंट दर्ज की है। और इसमें उन्होंने बीएसबी डेवलपर और उनके एसोसिएट का भी नाम डाला हुआ है। अब बताते हैं हम आपको कि बीएसबी ग्रुप का जो है एक प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर है, ये निशानपाड़ा क्रॉस लाइन में है, वहाँ पर प्रोजेक्ट चालू, आधा बन गया आधा बाकी था। इनका आरोप है कि इन्होंने 75 लाख रुपया आज से 10 साल पहले जो है मोहिद्दीन मलबारी को दिया था। बात करते हैं फरीदा जी से। फरीदा जी, क्या मसला है आपका? देखिए, मसला ये है कि मैंने उसको जो भी मतलब कि उसको कैश पैसा दी थी, मैंने उसको कैसे आया आपके पास? वो मेरे पास पहले उसकी जो बहन शादी होके आई थी, हमारे पड़ोस में थी, नफीसा नाम था उसका। तो हमारे उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, घरेलू जैसे थे। और मैं मतलब इतना घरेलू था कि हम उनके हर फैमिली को जानते थे, वो भी हमारे हर फैमिली मेम्बर को जानते थे। तो उनके भरोसे पर, उनका तो इंतकाल हो चुका है, लेकिन जो मतलब कि हम लोग जानते थे, तो अभी जो हम बैठे हमारे साथ उमर भी, तो ये भी हमारे पड़ोस की, ये इन्हीं की भाभी थी। तो मतलब कि चलो भाई है ना, हम लोग मोहिद्दीन भाई ये कुछ प्रोजेक्ट बना रहा है, देख लो करके, ऐसा करके गए उनके पास। अब उनके पास गए, देख लो कर, तो अभी हम लोग बोले चलो देखते जाके, पहचान। तो ये 2012 की बात है। ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग जब फैमिली चलो पहचानते, जाके देखते क्या है क्या नहीं, ये भी लेके गए, बोले चलो जाके बात करे, सब कुछ करे। बोले हाँ ये मेरा प्रोजेक्ट। कहाँ बात की आपने? हम लोग ने पहले उसके घर पे बात करी, बाद में उसके ऑफिस पे जाके बात की। उसकी ऑफिस जेजे के पास उसकी ऑफिस थी वहाँ, हाँ मोहिद्दीन की, वहाँ जाके हम लोग सब बातचीत करे, डील भी हमारी। तो मोहिद्दीन ने आपको वहाँ पर दिखाया कि ये प्रोजेक्ट उसका है, कैसे? हाँ, क्या बोला? उसने बोला कि भाई मेरा एक प्रोजेक्ट बन रहा है, इसमें तुम ले लो फ्लैट। तो मतलब भाव वगैरह हमारा तय हुआ जो भी, तो बोले 2 साल में बन जाएगा। आपा बोलता था मुझे, बोले आपा ये ले लो, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, 2 साल में बन जाएगा, और इसमें है ना तुमको मैं 2 फ्लैट है, मैं 2 फ्लैट ले लो। तो मैंने 2 फ्लैट ली उसमें, मोहिद्दीन के उसमें। चलो भाई 2 फ्लैट है, दे दो करके। बोले 2 साल में बन जाएगा, तो आपको अच्छा हो जाएगा। मैं बोली अच्छा ठीक है। अब 2 फ्लैट लिए हम लोग ने उसके पास। उसके बाद से उसने मतलब कि चलता था, अभी जाते थे, मुलाकात करते थे, भाई हाँ अभी बन जाएगा, अभी बस अभी 4 महीने में खाली हो जाएगा, अभी ये मैं भी खाली हो जाएगा, ऐसे करके वक्त निकलते गया। जब हम लोग को कुछ लगा, मेरी भाई मोहिद्दीन इतना टाइम हो गया, 2 साल हो गया था, 2 साल हो गया था कि भाई मोहिद्दीन तेरा कुछ नहीं। और मैं बस को बता चुकी थी कि मैंने मेरा घर बेच के तेरे को पैसा दी हूँ, और मैं फ़िलहाल भाड़े पे रह रही हूँ, तो मेरे को 2 साल के अंदर मेरा घर मिल जाना चाहिए। तो बोला नहीं बेफिक्र हो, तुम्हारा घर दोनों मिल जाएगा, 17 माले पे तुमको दिया हूँ, देखो ये टावर है, इसमें तुम्हारा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी बन के तुमको मिल जाएगा। तो मैं बोली अच्छा चलो ठीक है, मैं बोली मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब अभी 2 साल हो गया, जब उसका हम लोग को मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम लोगों ने कुछ बता नहीं रहा है, कुछ सही नहीं। तो मैं बोली भाई ये तेरा अभी तक तो प्रोजेक्ट बना नहीं है, तो अभी इसके आगे मेरे को तो तकलीफ है ना, मैं तो परेशान हूँ ना, भाड़े पे घर लेके मैं कब तक रहूँगी, कहाँ तक रहूँगी? तू 2 साल का टाइम हो गया, 2 साल से ऊपर जा रहा है। तो फिर उसने बोला कि भाई एक काम करो आपा, है ना, मेरी एक पार्टी है दुबई की, और मेरी पाकिस्तान में, दुबई में। जब आपको दिया कुछ अलॉटमेंट लेटर दिया था कुछ? हाँ, मुझे कैश पैसा लिया उसने पहले 35 लाख रुपया, और अलॉटमेंट लेटर भी लिख के दिया। अलॉटमेंट लेटर दिया था उसने, 2 फ्लैट का मुझे अलॉटमेंट लेटर दिया था। कहाँ है वो अलॉटमेंट लेटर? वो अलॉटमेंट लेटर ऐसा हुआ ना कि जब 2 साल हो गया ना, तो जब वो मतलब कि मैं भी परेशान थी, कश्मकश में कि भाई ये घर तो मतलब कि टाइम निकलता जा रहा है, घर नहीं। तो मेरे को बोला कि भाई ये ना दुबई की पार्टी है आपा, है ना, तुम दे दो, फ्लैट ले लेगा तुम्हारा। मैं बोली अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर ले लेगा तो मैं अपना देख के कहीं भी अपना घर ले लूँगी। पार्टी कौन लाया? ये मैं उसी की पार्टी थी, मोहिद्दीन की पार्टी थी। पार्टी को मिला आपसे? नहीं मिलाया नहीं, मेरे को बोला दुबई की पार्टी है, आइए आपा, तुम्हारा फ्लैट है ना, वो ले लेगी। मैंने बोली अच्छा ठीक है। तो अभी अचानक घर पे आया, मुझे बोले आपा ज़रा है ना अलॉटमेंट लेटर दो, वो दुबई की पार्टी के बाद बोला ना वो नीचे आइए। तो मैं बोली भाई ज़रा रुक जा, मैं उसका ज़ीरोक्स वगैरह कुछ कराई नहीं हूँ मेरे पास, अभी ऐसे मैं देती हूँ, चल मैं चलती हूँ। बोले तुम दो नीचे खड़ा, तुम आओ, मैं नीचे खड़ा है वो आदमी, बोले दुबई से आया है वो
पार्टी है बड़ी, बोले ना। तो मैंने उसको दिया, जैसी फिर मैं बुरका पहन के दी तो ये इसका पता नहीं। फिर मैंने मेरे लड़के को फ़ोन करी, मैं बोली इरफान देखिए मोहिद्दीन आके ना अलॉटमेंट लेटर कभी की ले, बात है ये 2000 ये 2014 की बात है। तो मैं बोली देखिए लेकर गया अलॉटमेंट लेटर, मैं बोली और है ना पता नहीं, नीचे उतरी तो इसका पता नहीं। तो फ़ोन लगा रहे थे तो मेरा लड़का बोला अच्छा ठीक है मम्मी, फ़ोन लगा रहे। मैं बोली भाई दुबई की पार्टी है, क्या डील होता है क्या नहीं, अपने सामने अपने को मालूम तो होना चाहिए। अलॉटमेंट लेटर लेके गया तो बोले नहीं नहीं तुम्हारा हो जाएगा, पार्टी ले लेगी तुम्हारा दोनों फ्लैट, इन्वेस्ट करती है पार्टी। मैं बोली अच्छा चल ठीक है। अब मेरा बेटे को मैं बोली तो फिर वो फ़ोन वोन कर रहा था, तो फ़ोन बाद में फिर क्या करा, फ़ोन बंद कर दिया, फ़ोन ही नहीं उठाता है, फ़ोन नहीं उठाता है। मैं भी लगाती हूँ तो फ़ोन नहीं उठाता है। तो कुछ एक हफ़्ता गुजर गया। एक हफ़्ता गुजरने के बाद फिर मेरे लड़के ने उसको फ़ोन लगाया, बोले भाई तू अलॉटमेंट लेटर लेके गया तो अलॉटमेंट लेटर दे हमारा। तो बोलता अरे वो है ना इधर इधर, ऐसे बहाने करने लगा कि ना वो मैं ऑफिस में रखा इधर उधर। बोले भाई तू लिया है तो दे हमारा। तो बोलता नहीं मेरे पास नहीं है। बोली कैसे नहीं, तू तो लेके गया अलॉटमेंट लेटर मेरे से। मैं बोली अभी ऐसा कैसा तू बोलता है। फिर मेरे लड़के को बोलता है कि मेरा लड़का बोला बोल भाई तेरे वो जो है तेरा जो BSB जातू बिल्डर, उसको बोल के भाई घूम गया करके हमको दूसरा अलॉटमेंट लेटर है ना इशू करे करके, हमको तो चाहिए ना भाई अलॉटमेंट लेटर। तो मेरे बेटे को बोला अच्छा चल तू आ, तो गया ही एक दिन उसके पास। तो उसको बोला चल मेरे वकील के पास लेके चलता हूँ। और वकील के पास ले जाके उसको नीचे खड़ा रखा, बोला रुक जा मैं अभी ऊपर से आता हूँ। ऊपर से आने के बाद उसको बोलता है कि ना वो मेरा वकील है ही नहीं, ऐसा बात किया। फिर उसके बाद में इसको पीछे भाई अलॉटमेंट लेटर, जब से अलॉटमेंट लेटर लिया ना तो इसकी जो बात करने का तरीका हर चीज़ का उसका बदली हो गया। फिर मेरे इसको थोड़ा आपने मतलब कभी कोई जेरोक्स वगैरह नहीं निकाली उसकी? नहीं, ऐसे ही रखा हुआ था भरोसे के मुताबिक। चलो भाई अभी पड़ोस का है, और जो इतना आपा करता था, अरे बहुत इतना आपको अपने को कभी गुमान ख्वाबो गुमान में नहीं सोचे, क्योंकि अभी उसके वालिद भी सब मेरे को पूरा फैमिली उनके घर का मेंबर। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में अभी हम लोग उसकी जो मतलब तरीका बात करने का ना तो बदली हो गया। फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठाएगा, फ़ोन करो तो बोलेगा अरे मैं भी बाद में फ़ोन करता हूँ। जब 3-4 बार फ़ोन लगाऊँ मोहिद्दीन फ़ोन उठा, वो फ़ोन नहीं, अरे मैं आपा है ना कोर्ट में बैठा हुआ, ज़रा मेरी बहुत हो गई अभी कोर्ट में रहूँ, ज़रा बाद में फ़ोन करता हूँ। फिर 2-2 3-3 फिर फ़ोन करूँ, अरे आपा मैं ना ज़रा पुलिस चौकी में बैठा हूँ, मेरा वो कुलाबा का एक मैटर हो गया है ना, वो एक आदमी हो गया है ना सोहेल का, हम लोग का, तो वो उसमें मैं है ना थोड़ा बिजी हूँ। फिर कभी फ़ोन करो नहीं उठाएगा, फिर 3-4 बार फ़ोन करो तो फिर कभी तो फ़ोन ब्लॉक ही कर देता था मेरा। फिर उसके बाद मैं दिल्ली में हूँ, कभी बोलेगा मैं कब्रिस्तान में हूँ, कभी बोलेगा मैं मस्जिद में नमाज में। अरे फ़ोन तो उठाता नहीं है तू जब फ़ोन, अरे मैं नमाज़ पढ़ रहा था, अरे मैं ना पार्टी के पास बैठा था। इसी बहाने फिर थोड़ा कुछ मतलब कि उल्टी सीधी बात भी करने लगा, गाली गलौज भी करने लगा। फिर मैं मेरे बेटे के ससुर है, मैं उनको बोली, मैं भाई देखो ये मेरे घर पे आया आके सोहेल को लेके आया। बोले अरे आपा है ना कौन सोहेल? ये सोहेल इसका कोई पार्टनर है, मैं आपको उसका बताती हूँ। उसको लेकर आया तो वो बोले अरे आपा फिक्र मत करो, आप ज़रा भी मत करो, अरे हम लोग दे देंगे 6 में। देखो ये सोहेल है, ये सोहेल अरबी वाला, ये अरबी वाला करके इसको ये आया घर पे। बोले अरे आपा, आपके घर पे आया? हाँ मेरे घर पे आया सोहेल को लेके। ये मोहिद्दीन, ये देखो इसका फोटो, मोहिद्दीन चुरट्टम। फिर उसके बाद में इसने क्या किया, अब वहाँ से फिर उसके रविश में मली भाई एक काम करो। क्या बोला? सोहेल बोला आपा बस फिक्र मत करो और हम लोग दे देंगे। अरे मैं ना मौलाना सज्जद, सोहेल को? नहीं मैंने पहली बार जब देखी, नहीं तो सोहेल को अचानक आप किसी से बात वो कर रहे नहीं, तो वो मेरे को बोला मेरा है ना पार्टनर है, मेरे पार्टनर का मेरे साथ में पार्टनरशिप है इसकी, मैं उसको लेके आता हूँ, आपा ज़रा तुम मैं ना उससे भी बात करो। मैंने उससे क्यों बात करूँ, पैसा मैं तेरे को दी ना तो मैं तेरे से बात करूँगी, उससे बात क्यों करूँ मैं। अरे बोले नहीं ज़रा आता है थोड़ा देखो तुम बात की बात है? सोहेल जो है हाँ ये सोहेल है ना 2014-15 की बात है। ठीक है, उसने हाँ क्या बोला उस टाइम? उसने बोला अरे आप फिक्र मत करो, हम लोग पैसा लिए, तुम्हारा पैसा दे देंगे, हमारा भी ये हालत बहुत ख़राब है, अभी देखो ये कैसा चल रहा है सब मामला, पैसा तुम्हारा तुम फिक्र मत करो, दे देंगे, 6 महीने का हमको टाइम दे दो। मैं बोली भाई तुम लोग 6 महीने का टाइम बोलते हो, 6 महीने के टाइम में तुम लोग कितना परेशान करते हो। मैं बोली कितनी बार फ़ोन करूँ फ़ोन पे तुम लोग, और लास्ट इंश्योरेंस क्या दिया सोहेल ने आपको? सोहेल बोला कि इंशाल्लाह 6 महीने के बाद हम लोग आपका पैसा दे देंगे। लेकिन 6 महीने के बाद से फिर वो सोहेल भी गया। फिर उसके बाद मेरे बच्चे के ससुर को भेजी मैं बोली भाई बेटा जब देखो भाई ये क्या है ना, ये कभी कभी उल्टी सीधी बात करता है फ़ोन पे, ज़रा आप इससे बड़े लोग हैं, आप आदमी लोग में बैठ के ज़रा बात करो इससे, क्योंकि मेरे शौहर नहीं है यार, आप इन लोग से बात करो। तो कम से कम 6 साल तो उनको भी परेशान किया, अल्लाह रसूल का वास्ता, गरीब नवाज का, गौसे पाक का, अरे तुम मेरी आपा, अरे मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं ये नहीं, ऐसे उनको बुला के आके मेरे पैर पकड़ लेता था, अरे आपा माफ़ कर दे। फिर उसकी दौरान उसने वो साथ में एक वो फयाज करके आदमी को लेके आया। कौन फयाज? फयाज
किसी का कोई दोस्त है, वो उसको लेकर आया, 2 साल उसको चलाया, अरे बहुत अच्छा आदमी है, दे देगा पैसा, तुम्हारा पैसा लिया है, खाएगा नहीं है, बहुत हालत ख़राब है। फिर 2 साल उसको चला, फिर उसके बाद में उसने दूसरे एक आदमी को लाया, वो जावेद एंटिक करके कोई आदमी है, वो भी साथ में आके वो भी मीटिंग है हर हफ्ता 15 दिन में। जावेद एंटिक कहाँ मीटिंग किया? ये वो मेरे ससुर के जो यहाँ ऑफिस है ना मदनपुरी में, वहाँ आता था। हाँ, मेरे बेटे के ससुर है, रशीद भाई नाम है उनका, उनकी ऑफिस पे आता था। वहाँ पे वो भी है ना आके, अरे दे देगा आपा, फिक्र मत करो, ये दे देगा पैसा, हालात का तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, दे देगा, थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा टाइम दे दो, ऐसे आके अल्लाह। ये सब उसके पहचान वाले तो उसको बोल रहे थे कि भाई दे देगा, दे देगा पैसा, तुम फिक्र मत करो आपा, उसकी गारंटी लो। फिर वो कुछ दिन के बाद फिर उसके बाद गारंटी क्या उसकी, मतलब कि दे देगा, आप फिक्र मत करो। ये ना आदमी तुम पैसा लिया, तुम्हारा पैसा जरा टाइम अभी चल नहीं रहा, अभी देखो मौसम हालात ऐसे सब, अभी बहुत मंदी पड़ा है, तुमको दे देगा पैसा तुम्हारा। फिर उसके बाद में शकील पटनी करके एक आदमी आया, जब ऐसे 2-2 साल जब सब चले गए उन लोग, फिर शकील पटनी करके आदमी आया। फिर वो शकील पटनी क्या बोला, अरे आपा उसको मौका दे दो, आपा दे देगा, मैं आपको चेक दिला देता हूँ, आपको मैं एमओआई बना देता हूँ। मेरी भाई मेरे ये अलॉटमेंट लेटर लेके चला गया है, तो मैं क्या करूँ, मैं तो परेशान हूँ ना, मेरे पास जो प्रूफ था वो ये लेके चला गया है। मैं बोले जब से इसके तेवर बदल गए, बोले नहीं आपा। मैं बोली फिर मैं पुलिस के पास जाऊँगी, बोले नहीं पुलिस के पास मत जाओ आपा, अरे तो ऐसा वैसा। बोले आपा मैं तुमको है ना वो एमओआई लेटर एक बना लो आप, उसमें है ना आप कर लो, ये इंशाल्लाह ये तुमको ना 1 साल के अंदर, और चेक मैं आपको दिला देता हूँ। आप चेक है ना 25-25 हज़ार का उसने 3 चेक दिया है, 25 लाख का, सॉरी 25 लाख का उसने 3 चेक दिया है। तो बोले है ना आपा, ये शकील पटनी ने, मोहिद्दीन ने दिया है। हाँ, मोहिद्दीन चिरट्टम ने अपने अकाउंट से ये देखो चेक दिया, बोला कि है ना आपा जब मैं बोलूँगा ना तो जब डालना ये चेक, और है ना तो ये तुमको 1 साल के अंदर तो तुमको ये पैसा उसको दे देगा, उसका हो जाएगा पैसा। अच्छा ठीक है भाई। अब वो भी टाइम, फिर एमओआई बनाए, उसमें भी उसने साइन किया, सब कुछ करा, बोले हाँ मैं देता हूँ, वो भी निकल गया 3 साल 4 साल, परेशान हो गई। उसके बाद में और भी सब बहुत उसके पीछे मैं परेशान, बहुत मेरे को परेशान किया उसने, उसमें मेरे को इतनी तकलीफ़ हो गई, इतना मैं बीमार हो गई हूँ, इतना मेरा हो गया सब, हार्ट की बोलती हूँ तो कुछ सुनता नहीं है, बस वही उल्टी सीधी बात करता है मेरे से। मैं बोली भाई मेरा हक हलाल का पैसा है, मेरे घर भाड़े से, क्या उल्टी सीधी बात करता है? मतलब कि तू क्या कर लेगी, मैं है ना बहुत बड़ा है ना, अभी सब आ गया। हाँ मैं है ना बहुत आया, फिर एक वही सोहेल को लेके आया। मैं बोली भाई मैं देख पुलिस, बोला अरे तुम क्या, बोले ये मालूम, बोले इसकी दुबई पाकिस्तान में बहुत पहचान है, बोले ये, बोले किसका आदमी है, मैं फिर इसका आदमी हूँ। बोले आपा 10 लाख तो दे के, बोले हम लोग ही पहुँचा देंगे, बोले तुम्हारे लड़के को, बोले हम लोग है ना, बोले बहुत पहुँचे, बोले पुलिस कुछ नहीं। पुलिस ये सोहेल और मोहिद्दीन, मेरे बेटे को मिली, जा बेटा आए जरा कुछ ले आ नीचे से, ठंडा वंडा लेकर आ। मुझे तो बोलता कि तुम क्या कर लोगे, बोले कुछ नहीं कर सकोगे, बोले तुम। मैं बोले अरे भाई मेरा हक पैसा है तुम लोग, तो बोले हाँ, बोले जब होएगा जब देंगे ना, अभी तुम मत कुछ बोलो। मैं पुलिस का, बोले पुलिस के पास जाके तुम क्या करोगे, पुलिस तो सब हमारी है, बोले कुछ नहीं पुलिस करेगी। लेकिन मैं भी फिर भी मैं बॉम्बे पुलिस के, मैं सबको मैं ना विनती करती हूँ, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कि देखो ये मेरे साथ इसने इतना बड़ा धोखा, इतना फ्रॉड किया, मेरे को धमकी देता है मेरे को, और मेरे साथ फ्रॉड करके अभी मेरे को बोलता है मैंने तेरा पैसा नहीं लिया, और ये सब इतने पेपर है। और उसने बाद में अभी उसके आखिर में मैंने उसके बाप को है ना लेके गई, 2017 का एमओआई है। उसके बाद में अभी मैंने उसके खुद वालिद आए, उसके भाई के पास गई, उसके भाई के घर पे गई, उमर करके इसका छोटा भाई है। बोली भाई देख है ना ऐसे, बोला हाँ आपा उसने गलत किया, उसने बहुत गलत किया, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाप के पास गई, बाप के पास तबीयत गई, मैं देखो ऐसा, क्योंकि वो सब लोग मेरे को उसकी मतलब बहन की सहेली तो बहुत अच्छी तरह उन लोग मतलब के घर है, तो मेरे को बोले वहाँ उसने बहुत गलत किया बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं देखो ना भाई पैसा लेके मेरे साथ कितना मेरे को रखना, और वो खुद मोहिद्दीन बैठा था सामने, इसकी सारी 10 साल की हकीकत मैंने उसके बाप और उसकी बीवी भी बैठी थी जोरा, सबके सामने बोली, मली इसने मेरे साथ ऐसा धोखा दिया है, मली मेरे को इतना बुरा इसने फंसाया और मेरा अलॉटमेंट लेटर लेके गया। तो बोले अरे भाई काम करो, अभी क्या करेंगे, तो बोले है ना घर साइन करा के, तो घर साइन करके दे देगा और टाइम दे दो। कौन बोला ये बात, घर साइन करके? उनके अब्बा बोले। बोले हाँ भाई, मली भाई तेरा पेपर दो। मैं बोली अभी कुछ तुम लोग बोलते नहीं है तो हमको तो चाहिए ना भाई, हम तो लूट गए ना, हम तो कहाँ जाएंगे। उनके बाप उनकी फैमिली ने उसका सपोर्ट नहीं किया? नहीं, उसका सपोर्ट नहीं किए। हाँ, उसकी बीवी भी बोली नहीं मेरा आदमी गलत किया। मैं बोली भाई तो तुम्हारा ये घर है ना? बोले हाँ। मली हाँ तो घर लिख के दे दो हमको। मैं बोली बोले हाँ लिख लो। बोले घर मतलब कि हमको फैमिली सेटल में बात हुई। हाँ लिख के ले लो, ठीक है। फिर हम लोग मतलब कि हमारे साथ में मेरी बहन थी, मेरी और भी दूसरी बहनें, सब ऐसा हम लोग मिल के सब अच्छे बड़े लोग जो वहाँ के सब
सब गए उसके घर पे, अच्छे से बैठ के उनके वालिद, उसकी माँ थी, सबके सामने बैठ के पेपर हंसी खुशी साइन हुआ, सब साइन करके दिया। देखो उसके कितने पूरे घर के डॉक्यूमेंट्स है और 1 साल का टाइम दिया। ये 16 मार्च को बना। ये 2017 का MOU है। इसमें इसने MOU में इसने मतलब इसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैंने 40 लाख रुपीज़ मैंने लिया हूँ और 35 लाख मैंने कैश में लिया हूँ और उसके बदले में उसने हम लोग को 600 स्क्वायर फीट का घर दिया था रहमानिया। यानी ये वहाँ पर उनके फैमिली के सामने आप लोग ने सेटलमेंट करवाया। हाँ। फिर फाइनली ये सब होने के बाद में मार्च 2014 में, अभी नहीं 2020 में सॉरी, हम लोग इसकी फैमिली से बात करके हम लोग इसके घर पे पहुँचे। तो मैं थी, मेरी मम्मी थी, मेरी कज़िन आंटी लोग थे, मेरी बहन थी, फिर मेरे 2-3 कज़िन भाई लोग थे। हम लोग सब इसके घर पे पहुँचे, इससे बात करें तो फिर इसने बोला नहीं ठीक है, सेटलमेंट अमाउंट हुआ कि भाई 1.5 करोड़ रुपया जो तुम्हारा 10 साल से है, तो ये घर की वैल्यू आप लोग एग्रीमेंट फॉर सेल बना लो और मेरे को है ना 1 साल का टाइम दे दो, जैसे 2020 से 2021 तक का। तो हम लोग बोले क्या टाइम चाहिए तेरे को? तो बोले भाई इसको आप बना लो, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन अपन कर लेते और 1 साल तक का इसको वेट करना। ये मोहिद्दीन से ही बात हुई सब बैठ के। तो आप लोग 1 साल का वेट करना, 1 साल में मैं आपको पैसा दे दूंगा या फिर आप मेरा घर मैं घर आपको दे दूंगा। तो हम लोग बोले ठीक है। अब बात हुई 16 मार्च को हमारा ये इससे बैठ के सब डील। तो मैंने भाई स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन नोटरी वगैरह कर लेते। तो बोले कि नहीं मेरे डैडी आए हुए तो ज़रा वो 2-3 में केरला चले जाते, तो फिर हम लोग है ना उसको केरला में वो चले जाते तो हम लोग कर लेते इसके लिए जो भी प्रोसीजर फॉलो करना है वो हुआ। उसके बाद में 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया। मैंने फाइनली इसको जुलाई में जब लॉकडाउन थोड़ा ईज हुआ, मैंने इसको कॉल किया। बोला भाई क्या बात है मोहिद्दीन भाई ऐसा है? तो बोले भाई मेरे को 10 दिन का टाइम दो, या तो मैं तुमको तुम्हारे पूरे पैसे दे दूंगा, अपन ये मैटर को क्लोज कर लेंगे। ये 2000 ये अभी जुलाई की बात है 2020 में, लॉकडाउन के बाद जब थोड़ा ईज हुआ लॉकडाउन जुलाई अगस्त में, तो मैंने उसके बाद उन्होंने 10 दिन बाद मेरे को नोटिस भेजे लॉयर से। हाँ मतलब बोला कि नोटिस पे हमने नोटिस पढ़े। वो नोटिस पे बात करते हैं, हमने मोहिद्दीन के द्वारा जो वकील है उनके थ्रू नोटिस भेजा। उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि आप लोग ज़बरदस्ती करके जो है उनका घर जो है जबरन गुंडे चढ़ा के जो है आपने वो कराया। अगर सलीम भाई अगर ऐसी बात होती जबरन गुंडे चलाने की, तो 2017 में उसने हमसे 3 डॉक्यूमेंट्स बनाए जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई मैंने 45 लाख ट्रांसफ़र भी हुआ है और 35 लाख मेरा जो मैंने कैश कर लिया। हाँ, उसमें ये भी लिखा है, उसने उसके वकील ने ये भी लिखा हुआ है कि भाई ये डायरेक्ट BSP से तुमको मिला दिया और मेरा कोई लुका। ये झूठ बात है। देखो जो BSB का जो मसला है वो ये हमारे उमर भाई है, ये जो मोहिद्दीन की जो सगी बहन है उनके देवर है, उनका इंतकाल हो गया 27-28 ईयर्स हो गए आज, तो हम उनसे कांटेक्ट में नहीं थे। लेकिन ये तो हमारे नेबर आज की पड़ोसी। क्या मसला है ये बताइए। देखो सलीम भाई, पैसा जो है पैसा इन्होंने दिया उनको, ठीक है, वो मेरे सामने दिया। अच्छा। बस उसके अलावा मैं इस पे और कुछ अपन ने कैश दिया, उन्होंने अलॉटमेंट लेटर दिए। BSB को नहीं दिया, नहीं, मोहिद्दीन के हाँ मोहिद्दीन भाई क्या बोल के आपने मतलब क्या बोल के दिए पैसा? कोई अगर किसी को क्यों देता है वो उनको मालूम है, मुझे कुछ उसके बारे में आइडिया नहीं है। बस पैसा दिए वो मैं जानता हूँ। जब हम लोग की डील हुई ना तो उमर भाई ने हमको मोहिद्दीन भाई से मिलाए कि भाई ये मोहिद्दीन भाई इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। तो बोला ठीक है उमर, अपन तो इनको जानते हैं, नफीसा का भाई है। मैं बोला तो मेरी मम्मी तो मेरा पहचान की, मैं बोला तो चलो अपन मिलते। तो हम गए, मीटिंग करे, 6,500 का उसने भाव बोला उस टाइम पे। तो हम लोग ने बोले ठीक है भाई। बोले भाई कैश का है? तो उमर भाई जिस दिन हम लोग कैश लेने के लिए गए, मैं, मम्मी, मेरी एक बहन जो एक्सपायर हो गई है वो, ये शाहनवाज और ये उमर भाई मेरे दोस्त, और ये इनके बड़े भाई थे अब्दुल्ला भाई। अब बीच में रखना ज़रूरी था ना किसी को। तो उमर भाई के सामने ही हमने उनको कैश दिए और वो कैश के एवज में उन्होंने हमको 2 अलॉटमेंट लेटर दिए। वही अलॉटमेंट लेटर जो 2 साल बाद का हमको वादा किए थे कि 2 साल में प्रोजेक्ट बन जाएगा, वो 2 साल में प्रोजेक्ट तो कुछ बना ही नहीं। 2012 की बात है। उस टाइम पे समझो फरवरी के अंदर ही हमने इसको कैश दिए कुछ फरवरी मार्च में। उसके बदले में उन्होंने हमको अलॉटमेंट लेटर दिए। तो उस टाइम पे उमर भाई भी मौजूद थे और ये शाहनवाज है ये भी मौजूद था कि भाई दोनों। अब वो सब जहाँ में बोलता है मैंने नहीं लिया, मैंने लिया, तो क्या मैंने क्या? जहाँ की बात छोड़िए, जो बाहर बात होती है वो नहीं। उन्होंने पेपर में लिख के भेजा है कि एक दिन आप घर पे चढ़ के गुंडे उंडे और जो है हथियार लेके चढ़ गए और आपने उससे जबरन साइन करा लिया। उनकी बिल्डिंग में कैमरा लगा हुआ है तो वो तो कैमरे में देख सकते हैं ना सलीम भाई कि मैंने हथियार लिया कि मैंने क्या लिया। मैं था, मेरी मम्मी थी। 2017 में वो बनाया 2017 में MOU एफिडेविट इंडेमनिटी बॉन्ड, और 3 साल बाद वो जो है आरोप लगा। हाँ 3 साल बाद। तो और ये चेक भी हमको दिए, देखो ना 25 के 3 लिखा हुआ है कि आपने चेक ले लिया है, उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है, तो चेक इशू क्यों किया उसने? तो चेक क्यों इशू करता है सलीम भाई? अगर आप कुछ लिए ही नहीं हो तो आप मेरे को कुछ एवज में दोगे क्यों? इतने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो कि नोटरीफाइड है। ये नोटरी हुई है सैयद असदुल्ला के उधर पे, ये देखो, और ये खुद उधर पे नोटरी करने को आए थे। तो अभी ये
उसमें नोटिस में लिखते हैं कि हम वेपन्स लेके गए, तो तुम्हारे पास एविडेंस होगा, तुम्हारी बिल्डिंग में कैमरा लगा है। हाँ, उन्होंने बस नोटिस दिया, छोड़ दिया। हमने उनको नोटिस का रिप्लाई भी किया और हमने उनकी पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की। पहले डोंगरी पुलिस स्टेशन में मैटर किया, तो वहाँ पे हम चला। फिर बाद में ये हुआ कि भाई जो जिस जगह पे जो डील हुआ था कैश का, वो बंदूक वाला बिल्डिंग वो जेजे में आता है। तो अभी जेजे पुलिस स्टेशन में हमने अप्रोच किया, अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चालू है। अभी सलीम भाई आगे वेट करेंगे क्या प्रोसीजर होता है। ऐसा है। ये भाई कौन है? मैं जब कैश और चेक दिए थे तो आई वॉज देयर, मैं खुद था। और ये जब इनका घर बिका था, इन्होंने घर वहाँ से बेचकर, एक अच्छा प्रोजेक्ट था, बोले फैमिली में है बन जाएगा, तो इन्होंने आज अभी तक ये लोग, अभी तक मैं देख रहा हूँ 9 साल से भाड़े पर ही हैं। तो पैसा देने के बाद खुद की प्रॉपर्टी के लिए, और उन्होंने प्रॉमिस किया। मेरा नाम शाहनवाज है। और अभी तक ये लोग भाड़े पर ही हैं और सिर्फ ये भाड़ा भर रहे। तो ये सारी चीज़ों के जिम्मेदार कौन है? उन्होंने पूरी तरीके से इनका पैसा भी ले लिया है। और कोई बताओ, हम लोग तो, मैं उमर भाई, हम सब गवाह हैं। देखिए मैं एक बात बताऊँ, गवाह की इसी बात है ना, तो गवाह तो मतलब ऑथेंटिकेशन वो होता है कि भाई कोई भी 4 आदमी को खड़ा कर देंगे, मेरे को बोल देंगे, मैं भी बोल दिया। बात समझ रहे हो कि अगर आप गवाह बनते हो तो ऐसा कोई भी किसी के पहचान वाला बोल देगा, मैं बोल देता हूँ, बराबर बात है। इसका जवाब आप जो बोल रहे हैं कि ये गवाह है, वो गवाह है, तो मतलब अगर सलीम भाई ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं ना, ठीक है, बुरा मत लगा ना। मैं एक बात होती है कि कोई भी ये इंटरव्यू देखेगा वो ये सोचेगा कि 2 को खड़ा कर दिया अपनी तरफ से, 4 को खड़ा कर दिए, ये भाई को खड़ा कर दिए, बोल दिए, तो मतलब उसमें ऑथेंटिकेशन नहीं है, कैसे आएगी? ऑथेंटिकेशन देखो ना, इधर पर है, MOU है, इस पे इन्होंने, इनकी साइन है हर पेज के ऊपर, मेरी मम्मा के साथ ये आप बता नहीं, ये एक बता सकते हैं लीगली बात, आप बता सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है, देखो ना, हाँ उसमें लिखा हुआ सम ऑफ 35 रुपीज बाय 40 लिखा है यहाँ पे सब। ये एफिडेविट, ये MOU है, ये बता सकते ये हो, सेल बता सकते हो, ये एफिडेविट है, ये देखो ना, सब पे इनकी साइन है और ये नोटिफाइड है जी। नहीं जी, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मगर जो ऐसा आप बिठा है ना, तो उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, मैं बोनाफाइड चीज के लिए जी, बोलना सर है। ऐसे अभी जो बैठा है, अगर वो ये अभी है ना, ये इनके रिश्तेदार है ना, आदमी कोई भी तो ऐसा आएगा नहीं ना किसके बारे में कुछ बोलने के लिए। कोई भी आदमी झूठ बोलने के लिए 10 बार सोचेगा कि भाई मैं क्यों जाऊं, लेकिन ये गवाह है। और अल्लाह उनकी तरफ, उनकी फैमिली के, हाँ, उनकी फैमिली पे उनकी बहन के सगे देवर, इनके बड़े भाई से उसकी मुद्दीन की शादी हुई। तो ये बड़ी बात है। हाँ, और दूसरी बात, इनके जब बड़े भाई अब्दुल्ला वो भी मौजूद थे, मैंने उनको भी पैसा देने के लिए उनको भी बुलाई थी साथ में। मैंने भाई आप रहो, 4 आदमी रहेंगे तो अच्छा है, क्या मौत जिंदगी का भरोसा। आपका बोलने का मतलब है अमोल ये है कि आपने, अच्छा एक और बात कहनी थी, आपने कहा था कि चेक आपने दूसरे के नाम से दिए थे। हाँ, वो मैंने आपके कई डॉक्यूमेंट जो मेरी वालदा ने बताया ना कि पहले मोहिद्दीन आता था, फिर बाद में उसने सोहेल को लेके आया कि बोले ये मेरा पार्टनर है। अब जब डील भी थी तो हम तो मोहिद्दीन भाई, सलीम भाई आप पे ट्रस्ट है, आपने बोले कि फला को दो, तो हमने उनके किसके नाम से पास हुआ? चेक जो पास हुआ है ना, वो सोहेल अरबी वाला की कंपनी है, जस्ट एंड फेयर डेवलपर। ये इनकी कंपनी के अकाउंट में 45 लाख के चेक क्लियर हुए, इनकी कंपनी है, ठीक है। और अभी इन लोग इतना, मतलब अभी इनके बारे में कुछ पता करो तो इतने बड़े फ्रॉड निकल रहे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अच्छा। अभी वो कुछ नेरल में राहत कॉम्प्लेक्स भी चला रहे, वहाँ पे भी हम इनके गए थे देखने के लिए कि भाई किसी भी तरीके से कुछ सेटलमेंट का रास्ता निकल जाए, कुछ हो जाए, हाँ कुछ हो जाए, तो वहाँ पे भी कुछ दिखता नहीं है। मैं तो है ना पब्लिक को थोड़ा उनको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि भाई थोड़ा इनसे ध्यान रखो, ये साउथ मुंबई में बैठ के पैसे यहाँ से उठा के कहीं और घुमा रहे और पूरा टोपा हो रहा है, पूरा कंप्लीटली टोपा। ये इनके खिलाफ भी आपने कंप्लेंट किया? हाँ, इनके खिलाफ भी है ना, ये तो है ना, इनकी कंपनी में ही चेक 45 लाख के पास हुए। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये जो है ना, इन लोग ऐसा कैसा है ना, लोगों को झूठ, एक चीज़ है ना, 4-4, 5-5 को बेच के लोगों को बेवकूफ़ बना के ना, ये हमारा ये वहाँ नीरोल में कम चल रहा है राहत कॉम्प्लेक्स, और इन लोग है ना दूसरों के पैसे से इन लोग ऐश मजा करते हैं। इन लोग को ज़रा भी खौफे खुदा नहीं है, ज़रा भी खौफे खुदा नहीं। हम लोग आज खौफे खुदा था तो आज हम लोग अल्लाह रसूल का वास्ता देता था। मुझको बोलता था, अरे आप सलीम भाई ओरिजिनल रिसिप्ट दिया हुआ है। अच्छा। अगर तुमने कुछ जैसे नहीं है ना, हाँ। तो इतने सब डॉक्यूमेंट्स आपको देने की जरूरत क्या पड़ती है? ये रेंट रिसिप्ट है, हाँ। ये मेंटेनेंस की हमने स्लिप वहाँ है, सोसाइटी में भी उसको दिया है, सोसाइटी में अप्रोच किया था
ये देखो 16 जून में हमने अप्रोच किया था इनको कि भाई ये सोसाइटी में कि भाई ये हमारा इनसे लेन देन हुआ है, ये एग्रीमेंट फॉर सेल साइन हुआ है, तो ये अभी किसी थर्ड पार्टी को अगर बेचना चाहे तो या आप ज़रा हमको इन्फॉर्मेशन कर देना। तो सोसाइटी ने ये हमारा लेटर ली थी, लेकिन फिर बीच में अभी हमने वापस एक उनको रिमाइंडर दिया था। तो सोसाइटी के भी कुछ लोग थे जो है ना उनका फेवर कर रहे थे, मैं पर्सनली देने के लिए गया तो उन्होंने नहीं लिया। अच्छा, ये जो सेटलमेंट हुआ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो उनके घर पे हुआ था, वहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद? वहाँ पे मैं, मेरी मम्मी, मेरी एक छोटी बहन और मेरे ससुर और मेरे मामा। मेरे के अलावा सामने वाले के कौन थे? वो मोहिद्दीन चिरुवट्टम, उसकी वाइफ और तारिक भाई करके एक थे जो मोहिद्दीन के फ्रेंड है। नाम पूरा? मेरे को तारिक मर्चेंट और अयूब खान थे। अयूब खान कौन है? अयूब साथ में ही थे, मतलब मोहिद्दीन को जब जानते हैं वो एरिया के डोंगरी में ही रहते। रेडी नहीं थे? उनके डैडी थे ना, उनके डैडी से बात होने के बाद में ही हमने, नहीं उनका भाई उमर नहीं था, उनके डैडी से उमर भाई ने ही बोला कि मेरे वालिद से बात करो। तो उनके वालिद से हमने बात की तो उन्होंने बोले भाई ये फैमिली की तरफ से आपको सबको हाँ सपोर्ट था कि भाई अभी उसने तो ऐसा कर दिया है चीटिंग, हम लोग को उम्मीद नहीं थी, वो भी अपने घर के अंदर के, हम लोग को इसका बहुत अफसोस है। तो अब तुम्हारा जो भी लीगल बनता है ना तुम उनसे करो। तो हमने उनको यही बोला कि भाई जो है तुम्हारा घर है वो हमको गारंटी में लिख के दे दो, और अगर आप साल भर का टाइम मांगते हम साल भर का देने का टाइम तैयार है। तो 2000 मार्च में 20 से लेके 1 साल का टाइम मांगे थे, वो के अंदर उन्होंने सब कर दिया, नोटिस भेज दिया हमको। 10 दिन बोला मैं फाइनल कर देता हूँ। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, बीएसबी डेवलपर की बात करते हैं, आपने कंप्लेंट में बीएसबी डेवलपर का भी नाम लिखा है जी। तो आपकी कभी डायरेक्ट बीएसबी डेवलपर से बात हुई? नहीं, हमारी बात नहीं, हम तो मोहिद्दीन भाई को जानते हैं, है ना? बात हाँ, कभी नहीं। कभी ऐसा कि बीएसबी डेवलपर, अच्छा वो अलॉटमेंट लेटर किसके नाम से था? वो बीएसबी डेवलपर का ही नाम का था, बट उसकी कॉपी आपके पास नहीं? उसकी कॉपी नहीं, वही मेरी वालदा ने बोले ना कि हम तो एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट किए थे, गलती हो गया। वो मेरी वालदा ने नहीं मतलब भरोसा कि चलो भाई ऐसा, हम कभी ये बताए ना, देखो इनसे पूछो कितना घरेलू रिश्ता था मोहिद्दीन की बहन से, कितना था हमारा एक बहन, हाँ भरोसे पे, और मुझको इतनी आजीजी करता था। नीचे पार्टी खड़ी है बोले आप, तो बोले तुम आओ नीचे, मैं तुमको जीरोक्स दे देता हूँ, तुमको कॉपी लेगा। जब तक मेरी मम्मा नीचे उतरते वो गुल, मम्मा का मेरे को फ़ोन आया तो मैं बोला हाँ मेरे को तो उसने फ़ोन किया था, मैं भिवंडी में था, तो मैं रुको मैं फ़ोन करता हूँ। फ़ोन बंद, 1 हफ्ते से अप्रोच किया। आखिरी बात बस वही हुई जो मार्च में हुआ। अभी वकील चालू अभी वकील चालू हो गया। आपके एडवोकेट कौन है? मेरे मुबिन सुलकर साहब एडवोकेट। क्या कहा उन्होंने? कंप्लेंट फाइल की है? कहाँ का कंप्लेंट फाइल है? बोला उन्होंने कि खुला सीटिंग का मसला है, जो पूरा बताया मैंने उनको। तो बोले ठीक है, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल किया है, और वो तो सिर्फ हमको ना, उन्होंने हमको नोटिस का जवाब दिया, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ एक नोटिस बोल के खामोश हो गए। जी देखिए, इनका आरोप है कि 75 लाख रुपया लेने के बाद जो है बीएसबी डेवलपर के नाम के फ्लैट दिखाने के बाद मोहिद्दीन जो है उसने जो है पैसा नहीं देने के बाद एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कुछ चेक इशू किए, और उनके घर के पेपर भी जो है सेल करके जो है उनकी फैमिली के सामने जो है वो उन्होंने सेल एग्रीमेंट बताए हुए हैं यहाँ पर, देने के बाद भी फिर वो वकील खेलना चालू कर दिया, अभी नोटिस मार रहे हैं उल्टा। तो ये तो दुनिया को पता है कि नोटिस डालना, वकालत करना, कंप्लेन करना, मगर बहरहाल आखिरी में ये हो गया कि इन्होंने जो है इनके घर के एग्रीमेंट फॉर सेल 2017 में दिया था जी, और वो भी एक नोटरी भी हुआ है ना आपने कहा है? नोटरी का है? नहीं, ये टिकट लगा के स्टैंप हुआ था, क्योंकि वो जैसे 16 तारीख नोटरी नहीं हुई है। नहीं, रात को हो गया था, रात को 10 बज गया था। तो बोले भाई मेरे डैडी 2 दिन में गांव चले जाते, फिर अपन लोग। नहीं, आपने कहा था नोटरी के सामने हुआ, वो है ना इधर पे एमओयू है ना। अच्छा, एमओयू में नोटरी के सामने इंडेमनिटी बॉन्ड एफिडेविट 2017 में इन्होंने बनाए थे, वो सब नोटिफाइड है। जी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मामला अभी जो है पुलिस स्टेशन में है, काफ़ी दिन हो गए पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट करके। जो है जे पुलिस स्टेशन में पहले इन्होंने कहा कि डोगरी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट गई है। हम आपको कंप्लेंट पढ़ के बता दें। कंप्लेंट अगेंस्ट मोहिद्दीन अब्दुल कादर चिरुवट्टम, मिसेस जोहरा मोहिद्दीन चिरुवट्टम, मोहम्मद जेएम द पार्टनर। ये जेएम कौन है भाई? ये इनके अकाउंट में पैसा क्लियर हुआ है। ये वही शकील, क्या नाम है? हाँ, नहीं ये शकील नहीं, ये मेरे ख्याल से सोहेल, ये जो सोहेल है ना, मोहिद्दीन ने बोला था कि भाई इनके बीएसबी में डालो। अच्छा, जिसको इन्होंने चेक दिया मोहम्मद जेएम द पार्टनर डायरेक्टर ऑफ द जस्ट एंड फ्लैट। और आपने बोला ना जिसको चेक दिया उसका नाम शकील वो है? नहीं, शकील भाई जब बीच में आए ना तो बोले भाई अभी तुम्हारे पास तो अलॉटमेंट लेटर भी वो लेके चले गए। नहीं, आप बोले ना अभी बाहर जो बना रहे सब जगह सबको वो फ्रॉड कर रहे, उसका नाम? वो सोहेल। तो सोहेल, ये सोहेल का है क्या? हाँ, ये जो है ना जस्ट एंड फेयर डेवलपर, ये सोहेल है। अच्छा, तो जिसके नाम पे 45 लाख रुपया ट्रांसफर हुआ उसके ऊपर भी उन्होंने डाला है, और बीएसबी डेवलपर पे भी उन्होंने नाम दिया दर्शित फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, चीटिंग, क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर सेक्शन 403, 417, 418, 420 का कलम, और रीराइटेबल विद 34, यानी सब मिलजुल के ऑफ आईपीसी। मोफा भी लगाने की मांग की है, रेरा एंड मोफा के तहत ये कंप्लेंट हो गई है। तो दोस्तों देखिए, कुछ चीज़ें ऐसे ही होती है कि कुछ लोगों को मालूम रहता है कि कोर्ट का मशीनरी कैसे यूज़ की जाती है, तो वही कहीं ना कहीं अब जो है कंप्लेन होने के बाद पूरी पैसा लेने के बाद और हर चीज़
लेने के बाद और हर चीज़ देने के बाद भी लोग कोर्ट का मशीनरीज करें, मामला कोर्ट में तो और कुछ कहना है आपको? बस मैं है ना, मेरे को है ना होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और पुलिस कमिश्नर सबसे मेरी है ना रिक्वेस्ट है, पुलिस वालों से हर एक से मेरी ना रिक्वेस्ट है कि भाई ज़रा मेहरबानी करके मतलब कि मेरे पे मदद करो। और ये देखो, ये आरोपी है, ये मुझे धोखा दिया है, इस मेरे साथ इंसाफ चाहिए मेरे को। और मेरे को मेरा घर जो दो फ्लैट है मेरा, वो मेरे को मेरा 2 फ्लैट चाहिए मुझे। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, इतना महंगाई के मैं कैसा कर सकती हूँ। सिर्फ इसकी मेरी 2 साल की बात हुई थी तो मैं चल 2 साल मैं कैसे भी निकालूंगी, लेकिन आज 10 साल से ज़्यादा अरसा निकल गया। और ये है ना कुछ ऐसा बेईमानी और ऐसा धोखाधड़ी कि कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकती थी मैं कि ये ना ऐसा मेरे साथ करेगा। और मैं जब भी मैं इसके घर पर भी गई हूँ, इसकी बीवी से भी बात करी हूँ, उसके भाई उमर से, उसकी बीवी नूरी से, सब बोले आपा उसने गलत किया। उसकी खुद की बीवी ने बोली कि आपा उसने गलत किया। मैं बोली देख, मैं उसकी बीवी से पूछ कर उसको बोली, देख जोरा, उसकी बीवी का नाम जोरा है, कि मैं मोहिद्दीन का हाँ बोले आपा नहीं ठीक है। मैं बोली मैं तेरे से पूछ के सब फ्लैट बुक करी थी, लेकिन आज जो बोले अभी क्या करेंगे, वो ऐसा किया। मैं बोली देख, और उसके बाप की, उनके जो वालिद से भी मैं बात करी तो ये खुद मोहिद्दीन बाजू में बैठा था। मैंने पूरी A to Z 10 साल की जितनी A to Z बारीक से बारीक उसके उनके अब्बा को बोली। मैं बोली देखो, मैं बोली अगर तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते थे, आज मेरे को तुम वही जगह रखो ना, और तुम मेरा जो है देखो। ये तो बोले नहीं, उसने उसके मुंह पे बोले तूने किया, गलत किया। तो बोले मैंने मेरे दोस्त को पैसा, तेरे दोस्त को तू क्यों दिया भाई, मैं तो तेरे को देख के, जब लेने के टाइम तू अकेला था वहाँ, उस टाइम पे तूने सोहेल वोहेल किसी का नाम नहीं लिया था, तू अकेला बैठा था। और जो मैं बोल रही हूँ, मेरा अल्लाह उसका रसूल जानता है, मैं सच बोल रही हूँ। ये उमर भी बैठा है आज, ये हमको, ये उसका सग्गी बहन का, मैं मांगता तो मैं तुमको उसकी बहन का फ़ोटो भी बता सकती हूँ, उसकी शादी का मेरे पास रखा हुआ है। इतनी मेरी गहरी दोस्ती थी, लेकिन वो दोस्ती की वजह से मैंने उसी पर मैंने करके, और आज मैंने मेरी ज़िंदगी को है ना अजाब बन। लेकिन बस सबसे मेरी बहुत बोलती ना, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पुलिस, सबसे मेरी है, मेरा है, मेरे को जल्द से जल्द मेरा ये केस है ना मतलब सॉल्व करके दो, मेरे को मेरा घर मिल जाए। बस मैं बहुत है ना दुआ दूंगी सबको। बस मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी तबीयत भी नहीं अच्छी रहती है, बस मेरी मदद कर दो जी। शुक्रिया भाई। तो ये थी फरीदा मोहम्मद इकबाल अंसारी की कहानी। हमने आपको सुना है मोहिद्दीन चिरुटम के साथ इनके लेन देन में जो है ये मसला हुआ था। अब देखते हैं कि आगे पुलिस जो है इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। और मोहिद्दीन जो मुकर गए हैं पूरा पैसा लेने के बाद भी, और उनकी फैमिली के सामने सेटल होने के बाद भी, मुकरने के बाद भी जो है मुकर गए हैं एक तरह से, जो बता रहे हैं ये लोग। तो देखते हैं अभी इसके आगे क्या होता है। सलीम शेख, गरी न्यूज़।